10 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं या बी नहीं बराबर 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है तो हमें बताना है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो पहले हमें इसमें जो दिया है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं का मतलब है ए डैश, या का मतलब है यूनियन, बी नहीं का मतलब है बी डैश। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश का मान आया है 1/4। तो यहाँ पर चूंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर 1/4। फिर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक ऋण यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण यहाँ पर 1/4 बराबर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 ऋण 1/4। फिर यहाँ पर हम 4 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी मिल गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तभी होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो। मतलब जब हम इनका गुणा करें तो इसका मान इसके मान के बराबर हो। यहाँ पर हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7/24 और यहाँ पर इसका मान है 3/4। तो जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो भी इनका मान 7/24 आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/4 1/2 गुणा 7/12 के बराबर नहीं है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ही इसके बराबर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है।